सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपको स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में मैं यह बताकर बंद किया था कि यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के 7,000 साल यहाँ शासन करेगा। उस 1000 साल शैतान अथाह पड़े हैं। इसके बाद शैतान को खोल देगा। आखिर में 3 युद्ध और होना बाकी है। पहला है तीसरा विश्व युद्ध, दूसरा है आर्मगदोन युद्ध, तीसरा है 1000 साल का शासन से पहले और 7 साल के क्लेश और महाक्लेश के बाद में गोग मागोग युद्ध होगा। ये हम देख सकते हैं यह स्केल का 37 और 38 आयतों को पढ़ने से। तीसरा विश्व युद्ध ये एक अलग विषय है, इसलिए उसको अभी यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ये आखिरी युद्ध यरूशलेम को केंद्रित करते हुए होंगे। अथाह कुंड से खोला हुआ शैतान सारे दुनिया के लोगों को एकत्रित करेगा, जैसे प्रकाशित वाक्य 20:8 में लिखा है। और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात याजूज और मायूज यानी कि गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, फरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। यीशु मसीह और अपने पवित्र लोग एक तरफ और ये सर्प यानी शैतान और उसके जातीय सैन्य दूसरी तरफ होगी। आकाश में से आग का वृष्टि होकर इस धरती और उसकी सारे वस्तुओं को भस्म करेगा। 9वां युग उसके साथ समाप्त हो जाएगा। 1000 साल का शासन है 9वां युग। ये 9वां युग के बाद आनंद काल के पहले श्वेत सिंहासन का न्याय होगा। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां आयत पढ़ने से हम देख सकते हैं। यीशु मसीह के न्यायासन के बारे में अभी बताएंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11वां वचन को पढ़ते हैं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। न्याय एक प्रधान विषय है। इसे 3 भाग में बांट सकते हैं। उसका पहला है यीशु मसीह के न्यायासन। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 10वां वचन में, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। ये श्वेत सिंहासन के न्याय नहीं है, ये यीशु मसीह के न्यायासन है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, हम सब ये यीशु मसीह के न्यायासन के सामने आने का एक दिन है। वो कलीसिया उठा लिया जाने के बाद है। वह पवित्र लोगों को प्रतिफल देने का दिन है। न्यायासन को ग्रीक भाषा में बीमा नाम दिया गया है। नया नियम ग्रीक भाषा में और पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया है। बीमा का मतलब है न्यायासन। ओलंपिक का आयोजन जब होता है, उस समय जो ओलंपिक ग्राम का मुखिया ये न्यायासन पर बैठता है, उस न्यायासन को बीमा बोलते हैं। यीशु मसीह न्यायासन पर बैठा है। इस दुनिया के जीवन दौड़ में भाग लिया हुआ मत्सरार्थी यानी आप और मैं एक एक करके आएगा प्रतिफल प्राप्त करने के लिए। सबको एक जैसा प्रतिफल नहीं है। फिर जो शरीर में रहते समय जो किया है, उस काम के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 22 का 11 और 12वां वचन, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार
बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यीशु मसीह बीमा नाम के न्यायासन पर बैठा है। जो यीशु मसीह के साथ उठा लिया गया, सारा पवित्र लोग यीशु मसीह के न्यायासन के सामने आएगा। याकूब, पतरोस, यूहन्ना से लेकर के कृपायुग के अंत तक का सारा पवित्र लोग और मैं उठा लिया जाएगा तो मैं भी, आप उठा लिया जाएगा तो आप भी यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होंगे। हर एक के शरीर में रहते समय किए गए काम के अनुसार देने के लिए यीशु मसीह के पास प्रतिफल है। हम अपने जानते हैं हम जीवित रहते समय क्या क्या किया है। हम आपसे पूछते हैं, क्या आप सब बराबर एक तरह का काम किया है? नहीं। और ऐसे है, प्रतिफल भी बराबर नहीं है। पौलुस को मिलने जैसे प्रतिफल कभी भी मुझे नहीं मिलेगा। परमेश्वर की स्तुति हो। हम बहुत सारे परमेश्वर के दासों को जानते हैं, कितना कष्ट का अनुभव, कितना पीड़ना, कितना क्लेश, कितना निंदा सहने वाला पवित्र लोग, उनको मिलने जैसा प्रतिफल कभी भी मुझे नहीं मिलेगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उन लोगों के सामने मैं कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बात सच है कि अगर मैं भी उठा लिया जाएगा तो मैं भी उन पवित्र लोगों के साथ वहीं पर खड़े होंगे। मैं शरीर में रहते समय किए काम के अनुसार मुझे प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर का स्तुति हो। हर एक व्यक्ति शरीर में रहते समय कैसे कैसे काम किए हैं, ये उस सिंहासन के सामने प्रकट होगा। जो कुछ किया खुशी से किया कि गम के साथ में किया, उस समय पता चल जाएगा। एक उदाहरण बताते हैं। कलीसिया के लिए हाल का निर्माण करना है। प्रभु के दास ने चर्च में घोषणा कर दिया, सभी लोग अपने अपनी इच्छा के अनुसार दान देना है। जैसे एक व्यक्ति ने सोचा, सभी लोग दिया है इसलिए मुझे भी देना है, इसलिए मैंने वो व्यक्ति भी दे दिया आथा मन के साथ में। और उनका मन की बात उस कलीसिया का पास नहीं जाना, कलीसिया का दूसरा विश्वासी नहीं जाना। लेकिन जब यीशु मसीह के न्यायासन के सामने आया तो वो व्यक्ति का मन की बात वहाँ पर सबके सामने प्रकट होगा। प्रतिफल प्राप्त हो गया, लेकिन उस प्रतिफल थोड़ा फीका पड़ गया। जिन्होंने पूर्ण मन के साथ में दिया है, उनका प्रतिफल पूरा चमकने वाला होगा। परमेश्वर का नाम की स्तुति। दूसरा बात बताता हूँ, मैं और आपका सेवकाई के दौरान कितना कष्ट का अनुभव, कितना पीड़ना, कितना क्लेश, कितना निंदा सहते हैं। ये सब सहते हुए आप सेवा करते जाएंगे तो आपका प्रतिफल चमकने वाला होगा। लेकिन अगर ये सब रहते हुए, सहते हुए आप कलीसिया में आकर गवाही के समय में ढिंढोरा पीटेगा तो आपको कुछ आर्थिक मदद कलीसिया की तरफ से मिल जाएगा या सुनने वालों की तरफ से मिल जाएगा हो, लेकिन प्रभु के पास मिलने वाला आपका प्रतिफल फीका ही होगा। क्योंकि आप कष्ट सहने के बाद भी मन में कुड़कुड़ाता है। हम और आप न्यायासन के सामने होगा। यीशु मसीह प्रतिफल लेकर के आने के लिए स्वर्गदूत को आज्ञा देता है। वह प्रतिफल लेकर के आया। उस समय पता चलेगा कि आपको सौंपा हुआ सेवकाई कुड़कुड़ाता हुआ किया कि खुशी के साथ किया। खुशी के साथ किया तो वह प्रतिफल 1000 वाट का बल्ब के समान होगा, और अगर कुड़कुड़ाता हुआ किया है तो वो प्रतिफल 15 वाट का बल्ब का समान रखेगा। परमेश्वर की स्तुति हो। कोई किस प्रकार था, ये प्रकट होने वाला जगह है यीशु मसीह का न्यायासन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बात बताता हूँ, आजकल का पास्टर लोगों का देखेगा तो सेवा कम करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। ज़्यादातर पास्टर लोगों को आत्मा जीतने का, परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी का कोई बोझ नहीं है। कोई संस्था में जाकर 3 महीना 6 महीना
या 1 साल का बाइबल शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसके बाद पास्टर बन जाते हैं, उसके बाद स्पॉन्सर सपोर्टर को ढूंढने लगते हैं और कहीं न कहीं मिल भी जाते हैं। उसके बाद कुछ दिन इवांजलिज्म करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, कुछ विश्वासी मिल जाते हैं, किसी मकान किराए में लेकर चर्च चालू कर देते हैं, कुछ दिन और महीना मेहनत करते हैं, कुछ और विश्वासी मिल जाते हैं, कुछ दिन तक अच्छा सेवकाई करते हैं, एक चर्च हॉल बनाने के लिए परमेश्वर सहायता करते हैं, चर्च बन गया, ये पास्टर खुश हो गया, फिर कहता है मेरा कलीसिया, मेरा विश्वासी रविवार को आराधना, शुक्रवार को उपवास प्रार्थना, उसी में रह जाता है। फिर ये पास्टर का सोच बदल जाता है, सेवा भावना खत्म हो जाता है। अभी इनको मसीह समूह में एक पहचान बनाने का होड़ लगा रहता है। फिर जहाँ पर भी जो मसीह मीटिंग होते हैं उसी में शामिल होने का नशा चढ़ जाता है। जो अपने मेहनत से खड़ा किया हुआ कलीसिया की ओर ध्यान कम हो जाते हैं और धीरे धीरे इनका सेवकाई पेपर में ही रह जाता है। उसमें जो चालू पास्टर है वो किसी न किसी स्पॉन्सर को ढूंढ लेते हैं और अपना संस्था शुरू करते हैं, लीडर बन जाते हैं। लीडर बनने के बाद उनके अंदर में अहंकार फरना शुरू हो जाता है, मैं कुछ हूँ, ये भावना अंदर समा जाता है। हुकूमत चलाना, समाज में ऊंचा स्थान अर्जित करना, यही सब उनका दिल और दिमाग में चलते रहेगा। फिर अपना सहसेवक को भी कुछ समझेगा नहीं। ऐसे पास्टर लोग ये उम्मीद करते हैं यीशु मसीह के न्याय के समय में उन्हें बड़ा प्रतिफल मिलेगा। नहीं मिलेगा। वचन में लिखा है सूर्य की तेजस अलग है, चंद्रमा की तेजस अलग है, तारागण को भी देख लो, उसका भी अलग अलग तेजस है। इसका मतलब यही है हमें मिलने वाला तेजस भी अलग अलग होगा। कोई ऐसे पूछते हैं यीशु मसीह के श्वेत सिंहासन में न्याय है? नहीं। फिर वहाँ पर क्या है? वहाँ पर प्रतिफल है। कैसा प्रतिफल? पहले जैसे बोला है, चमकने वाला, फीका वाला। उदाहरण के लिए ओलंपिक खेल में बहुत राष्ट्र भाग लेते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, बहुत सारे प्रतियोगिता होते हैं, लेकिन एक एक प्रतियोगिता में एक को स्वर्ण पदक, एक को चांदी का पदक, एक को कांस्य पदक मिलता है और बहुत सारे को निराश होना भी पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह के श्वेत सिंहासन में जो भी उनके सामने है सबके लिए प्रतिफल मिलेगा। फर्क इतना है उनके योग्यता के अनुसार है, अपने जीवन काल में किया हुआ प्रवृत्ति के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है पशु और छोटा भविष्यवक्ता को न्याय करने का सफा, और तीसरा है श्वेत सिंहासन का न्याय। श्वेत सिंहासन का न्याय कहाँ पर होगा? पृथ्वी पर नहीं, क्योंकि आकाश और पृथ्वी उसके पहले हटा दिए गए हैं। वचन में लिखा है उसके सामने से आकाश और पृथ्वी चला गया। श्वेत सिंहासन स्वर्ग में नहीं है, क्योंकि पापी लोगों को न्याय करने का स्थल स्वर्ग है। श्वेत सिंहासन स्वर्ग में भी नहीं है, पृथ्वी में भी नहीं है। फिर कहा है ये दोनों के मध्य में परमेश्वर अपना श्वेत सिंहासन स्थापना करेगा। आप समझ गया? स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य में ये न्याय कब होगा? 1000 साल का शासन के बाद होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाने के बाद, अनंत काल का जीवन के पहले ये न्याय होगा। अभी ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।